हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विथ मी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमें फॉरेन कंट्री में एंट्री के लिए वीज़ा की ज़रूरत होती है। वीज़ा एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो आपको लीगली किसी फॉरेन कंट्रीज में एंटर करने की इजाज़त देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी कंट्रीज भी हैं जो इंडियंस को बिना वीज़ा के अपने देश में एंटर करने की परमिशन देती है, ताकि वो अपने टूरिज्म को बढ़ावा दे सके, जिसे हम वीज़ा फ्री कंट्रीज कहते हैं। हालांकि कुछ लोगों में वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल में कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपको बता दूं, वीज़ा फ्री कंट्रीज में आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपके पास पासपोर्ट होना मैंडेटरी है। वीज़ा ऑन अराइवल में आपको वीज़ा इशू तब होता है जब आप उस कंट्री में पहुंच जाते हैं। हालांकि वीज़ा ऑन अराइवल मिलना बहुत आसान प्रोसेस है, फिर भी इसमें एक रिस्क रहता है कि कहीं वहां पहुंचकर आपका वीज़ा डिनाई ना हो जाए। तो आइए जानते हैं ऐसी 10 कंट्रीज के बारे में जो हैं वीज़ा फ्री कंट्रीज फॉर इंडियंस। मॉरिशस। ब्लू वाटर और वाइट सैंडी बीचेज मॉरिशस को टूरिस्ट की पहली पसंद बनाता है। यहाँ के लेविश रिजॉर्ट और कलरफुल कॉरल्स अक्सर टूरिस्ट को अपनी ओर खींचते हैं, खासतौर पर इंडियंस को। हनीमून कपल्स के लिए यह एक परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन है। यहाँ क्लीन ब्लू वाटर और कलरफुल कॉरल्स के कारण स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स के लिए यह एक आइडियल प्लेस है। फिजी। साउथ पैसिफिक का एक देश फिजी, जहाँ 300 से अधिक आइलैंड हैं, लेकिन 87% आबादी केवल 2 आइलैंड वीटुलेवु और वेनुआलेवु में रहती है। यह कंट्री ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से थोड़ी दूरी में स्थित है। स्नॉर्कलिंग या जेट स्कीइंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स हो या लग्जरी रिजॉर्ट में समुद्र किनारे समय बिताना, फिजी पूरे वर्ल्ड से सभी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। हांगकांग। अंग्रेजी में एक कहावत है, गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। आकार में छोटा होते हुए भी हांगकांग में आपको भरपूर देखने की जगह और घूमने के स्थान मिल जाएंगे, जो कि आपकी छुट्टियों को हमेशा के लिए यादगार बना देंगे। आसमान को छूने वाली इमारतों से लेके पब, स्ट्रीट फूड, डिज्नीलैंड, ओशियन पार्क, मैडम तुसाद म्यूजियम जैसे कई सरप्राइज पैकेज आपको हांगकांग में मिल जाएंगे। जमैका। वर्ल्ड फेमस सिंगर बॉब मार्ले हो या वर्ल्ड फास्टेस्ट मैन उसेन बोल्ट को कौन नहीं जानता है, जो जमैका देश के ही रहने वाले हैं। जमैका एक कैरेबियन द्वीप है जो हमेशा अपनी मस्ती में ही जीता है। इंडियंस बिना वीज़ा इस देश में आसानी से जा सकते हैं और इस आइलैंड में अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर सकते हैं। नेपाल। यह एक हिमालयन कंट्री है जो भारत और चीन के बीच में स्थित है। एडवेंचर लवर्स और हनीमून कपल्स के लिए नेपाल एक अच्छा और सस्ता ऑप्शन है, क्योंकि जहां घूमने के लिए नेपाल नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है, वहीं इंडियंस के लिए यह देश और कंट्री के मुकाबले कम खर्चीला है, क्योंकि इस देश में इंडियन करेंसी की वैल्यू नेपाल करेंसी से ज़्यादा है और भारत से लगे होने के कारण ट्रैवल एक्सपेंस भी कम है। यहाँ क्राइम रेट कम होने के कारण पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट घूमने आते हैं। कुक आइलैंड्स। 15 आइलैंड का यह समूह कुक आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है, जो एक विशाल क्षेत्र में बिखरा हुआ है और जिसके न्यूजीलैंड से पॉलिटिकल लिंक हैं। अगर स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग आपके माइंड में है, तो साउथ पैसिफिक में स्थित कुक आइलैंड इंडियंस को बिना वीजा के यहाँ आने की परमिशन देता है। इक्वाडोर। इक्वाडोर एक देश है जो साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर भूमध्य रेखा में स्थित है। आपको जानकर हैरानी होगी, वर्ल्ड फेमस पनामा हेड सबसे पहले इक्वाडोर में ही बनी थी। इक्वाडोर कंट्री में मिडिल ऑफ द वर्ल्ड सिटी होने के कारण यह टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। मिडिल ऑफ द वर्ल्ड के कारण यहाँ आपका बॉडी वेट अदर कंट्रीज के मुकाबले कम आता है। यहाँ स्थित गैलापागो आइलैंड अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है और डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी इसी आइलैंड से इंस्पायर्ड है। भूटान। भूटान हिमालय के हसीन नज़ारों, शांत बौद्ध मॉनेस्ट्री और मौज मस्ती पसंद करने वालों का देश है। भूटान की सीमा भारत के सिक्किम, असम
पश्चिमी बंगाल और अरुणाचल प्रदेश राज्यों से लगी हुई है, इसलिए यहाँ लगभग सभी को हिंदी आती है। नेचर लवर्स को भूटान घूमने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का लगभग 60% एरिया आज भी जंगलों में बसता है। समोया 9 वॉल्केनिक आइलैंड्स से बना एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, जो इंडियंस को बिना वीज़ा के अपने यहाँ एंट्री देता है। यहाँ 9 आइलैंड्स में से 2 मेन आइलैंड्स सेवई और उपोलू है। यहाँ के ब्यूटीफुल बीचेज, माउंटेन्स और वाटरफॉल्स टूरिस्ट को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। मकाओ चाइना का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, जो ईयर 1999 से पहले पुर्तगाल के अंडर आता था। हांगकांग की तरह मकाओ की भी अपनी करेंसी और पासपोर्ट है। इसे एशिया का लास वेगास भी कहा जाता है, क्योंकि यह शहर अपने कसिनो के लिए फेमस है। यहाँ से लगभग 66 किलोमीटर की डिस्टेंस में हांगकांग है, तो अगर आप मकाओ में हैं तो हांगकांग भी साथ में विजिट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी वीज़ा के। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।